दोस्तों, मैं शालिनी परस आज आपके लिए लेके आई हूँ एक नई कहानी बुद्धा। पहाड़ों के सर्पीले रास्तों से गुजरती गाड़ी ठंडी हवा के झोंकों से तन और मन को तरोताज़ा महसूस करा रही थी। गाड़ी की खिड़की से दिखते बाहर के हरे भरे जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बसी रंग बिरंगी आबादी, काम को तत्पर और अपने कठिनता भरे जीवन को जीने में निपुण पहाड़ी लोग बरबसी सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। गाड़ी का ड्राइवर गौरवर्ण का औसत कटकाठी का व्यक्ति था, जो बड़ी प्रसन्नता के साथ सबके साथ घुल मिल गया था और अपनी पहाड़ी संस्कृति से सबको अपना परिचय करा रहा था। उसकी गोल गोल छोटी सी आंखें, आंखों में तैरते उसके भविष्य के प्रति सुनहरे सपने, सपनों की चमक, बात बात पर उसकी मनमोहक हंसी सभी को अपनी ओर खींचने में सक्षम थी। तो कहाँ से आए आप लोग सर? बड़ी उत्सुकता से उसने नीलांजना के पति की ओर देखकर पूछा। हम दिल्ली से तुम्हारे राज्य सिक्किम को देखने आए हैं। जवाब सुनकर वह मुस्कुराया और बोला, वेलकम सर, हमारा जगह बहुत सुंदर है, आपको अच्छा लगेगा हमारे यहाँ। कुमुद ने हंसकर कहा, देखते हैं, फिलहाल तो हमें अपने यहाँ की खूबसूरत जगहों की सैर कराइए और उनके बारे में बताइए। जी सर, ड्राइवर ने उत्तर दिया। गाड़ी अपनी नियत रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। उसका गाड़ी चलाने का अंदाज बड़ा सधा और संतुलित था। टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलती हुई गाड़ी और उस पर बजते नेपाली गाने माहौल को वहाँ के रंग में रंगने पर मजबूर कर रहे थे। सिक्किम राज्य का उत्तरी भाग पहाड़ों और उन्हें काट कर नीचे तीव्र गति से बहते झरनों के सुरम्य दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। तेज गति से बहता हुआ पानी ऊपर से नीचे गिरता हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वह सारे संसार को अपने विशाल शीतल आगोश में समेट लेने को इच्छुक है। सफ़ेद झागदार पानी, उसमें उठती छोटी मोटी तीव्र लहरें अनायास ही हृदय में स्पंदन करके मधुर संगीत का आनंद दे रही थी। नीलांजना तो खो सी गई थी इन दृश्यों को देखकर। नाम क्या है आपका? कुमुद ने ड्राइवर के चेहरे की ओर देखकर पूछा। जी, बुद्धा, उसने जवाब दिया। अरे, बड़ा प्यारा नाम है, बिल्कुल यहाँ की संस्कृति के अनुरूप। वो हंस दिया। तो इस सीज़न के बाद जब टूरिस्ट यहाँ नहीं आते तब आप क्या करते हो? जी, मैं एक टूरिस्ट गाइड हूँ और हमारा एक संगीत बैंड है जिसमें मैं गिटार बजाता हूँ। बुद्धा ने जैसे ही ये बात बोली तो नीलांजना हंस पड़ी और बोली, अरे वाह, आप गाना भी गाते हैं? नीलांजना ने उत्सुकता भरी नज़र से उसकी ओर देखा। उसने कहा, नहीं मैडम, मुझे गिटार बजाने को आता है, गाना तो मेरा छोटा भाई गाता है बैंड में। अच्छा, तो आपका एक छोटा भाई भी है? जी मैडम, बुद्धा ने जवाब दिया। वो कॉलेज करता है यहाँ गंगटोक में। मेरा मन नहीं लगा पढ़ाई में तो मैं टूरिस्ट गाइड बन गया। कभी कभी गाड़ी भी चला लेता हूँ। तो क्या कभी गाना नहीं गाते? नीलांजना ने पूछा। गाता हूँ ना मैडम, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। इतना बोलते बोलते उसका गोरा चेहरा सुर्ख हो गया। अच्छा, तो गर्लफ्रेंड भी है आपकी? नीलांजना ने चुटकी ली। हाँ जी मैडम। वो क्या करती है, सिक्किम में है या कहीं और? नीलांजना ने फिर प्रश्न किया। नहीं मैडम, वो बीटेक कर रही है दार्जिलिंग से। 1 साल बाद यहाँ गैंगटोक आएगी, फिर मैं उससे शादी बनाएगा। शादी? नहीं मैडम, शादी नहीं बनाएगा। क्यों क्यों? नीलांजना ने आश्चर्य से पूछा। जी, हमारे यहाँ शादी करने में बड़ा झमेला, एक ही लड़की से 4 बार शादी करनी पड़ती है। हमारे साथ लव मैरिज का ज्यादा होता है ना, तो रीति रिवाज और रस्मों को पूरा करते करते कई दिन लग जाते हैं। दूसरे की शादी में बड़ा मजा आता है, पर अपनी शादी, बाप रे बाप, सोच के घबरा जाता हूँ मैं। नीलांजना और कुमुद दोनों उसकी बातों को सुनकर हंस पड़े। ये देखो ना मैडम जी, इसे अमिताभ बच्चन फॉल कहते हैं। कितना बड़ा और ऊंचा है यह। नीलांजना ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कुमुद का हाथ जोर से पकड़ा और कहा। गाड़ी वहीं रोककर बुद्धा ने अपनी जैकेट पहन ली। नीलांजना को भी ठंड लगने लगी थी। कुमुद ने कई सारी फोटो वहाँ के प्राकृतिक नज़ारों और विशालकाय अमिताभ बच्चन फॉल की ली। बहुत अधिक ऊंचाई से गिरता पानी का झाग भरा स्वच्छ वेग बड़ा आकर्षक लग रहा था और उससे निकलकर उड़ती हुई ठंडी ठंडी पानी की बूंदें जून के महीने में दिसंबर की ठंडक की याद दिला रही थी। लाइए मैडम, मैं आप दोनों का साथ में फ़ोटो ले लूँ। कुमुद के हाथ से कैमरा लेकर वह कुमुद और नीलांजना की फ़ोटो लेने लगा। लगभग 15 मिनट वहाँ रुककर जब दोनों गाड़ी में वापस बैठे तो बुद्धा ने आगे का सफ़र तय करना शुरू किया। नागा फॉल, 7 सिस्टर फॉल, वनजागरी फॉल और ऐसे न जाने कितने छोटे और बड़े वाटरफॉल को दिखाते हुए बुद्धा आगे बढ़ रहा था। उसकी मंजिल गैंगटोक से लगभग 9000 फीट ऊंचाई पर लाचून थी। लाचून, यह एक ऐसी शांत जगह जो आर्मी के संरक्षण और तीस्ता नदी के सानिध्य में स्थित थी। पूरा सफ़र एक मनोरंजक, ज्ञानवर्धक और यादगार बना दिया था बुद्धा ने। अपनी प्यारी सी भाषा शैली, अच्छे स्वभाव के कारण वह उन दोनों का अच्छा मित्र बन चुका था। 5-6 घंटे के सफ़र के बाद वह लाचून के एक होटल में रुके, जिसके बिल्कुल पीछे खूबसूरत तीस्ता नदी बह रही थी।
होटल के कमरों की खिड़कियों से बाहर देखने पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उन पर दौड़ते बादल साफ देखे जा सकते थे। होटल के बाहर सामान पहुंचाकर बुद्धा ने उनसे इजाज़त ली तो नीलांजना ने अपनी पर्स से एक खूबसूरत सा गिफ्ट पीस निकालकर बुद्धा की ओर बढ़ाया। यह क्या है मैडम जी? उसने आश्चर्य से उन दोनों की ओर देखकर पूछा। कुमुद ने वह गिफ्ट नीलांजना के हाथ से लेकर बुद्धा के हाथ में रख दिया और कहा, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। जब शादी बनाओगे ना, तब हम दोनों वहाँ नहीं होंगे, तो यह गिफ्ट आपको हमारी याद दिलाएगा। बुद्धा ने गिफ्ट स्वीकार करके थैंक यू बोला और एक खूबसूरत सेल्फी लेने के बाद उसने उन दोनों से विदा ली। गाड़ी लेकर वो वापस जा रहा था और कुमुद और नीलांजना के दिल में कहीं ना कहीं वो अपनी जगह बना चुका था, सुहाने सफ़र की प्यारी यादों के साथ। थैंक यू।